हेलो, कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए फिर से एक आज नया वीडियो लेकर आया है, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों में के मिक्स्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करेंगे आज टॉप वीवीआईपी 100 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग और यह जो प्रश्न है हमारे वहाँ क्या है, सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे एग्जाम हो गया हमारे यूपीपी हो गया, एसआई हो गया, एएसओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, नेपाल हो गया और लोअर पीसीएस हो गया, इत्यादि एग्जामों के लिए क्या है बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका फायदा हो सके। ठीक है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला, मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, हड़प्पा से हमको क्या मिला था? तो वृहद जो भवन था, वो गोदाम था, वो कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन लिखा है इसका बी वाला सही है। कौन सा था? तो कृषि था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है अशोक का अभिलेख किस लिपि में है या लिपि में लिखा गया? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी वाला सही है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है सांची का स्तूप किसने बनवाया या सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो लिखा है ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, कनिष्क ने करवाया था। वो सॉरी, लिखा है ऑप्शन इसका बी वाला सही है, किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अशोक किसके पुत्र थे? तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसको मारकर? तो धनानंद को मारकर, जो नंद वंश का शासक था उसको मारकर वहां पर क्या की थी? 322 ईसा पूर्व में मौर्य जो साम्राज्य थी उसकी स्थापना की थी। किससे किसने चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। यह सभी बातें क्या करें आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है पाणिनि किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो पाणिनि जो है किस ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन इसका बी वाला सही है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अब हम यहाँ पर लिखा है वेद, तो वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, ऑप्शन तो इसका ये वाला सही है। ठीक है, लिखिए, लिखा है यहाँ पर वेद, तो वेद कितने हैं? 4 होते हैं। वेदों की यदि हम लोग सबसे प्राचीन यदि वेद देखें तो कौन सा है? ऋग्वेद है। नंबर 2 पर हमारा आता है यजुर्वेद, नंबर 3 पर आता है हमारा सामवेद और नंबर 4 पर आता है कौन सा? हमारा अथर्ववेद आता है। तो जो ठीक है, ऋग्वेद में पूछे कितने मंडल हैं, तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। यदि यहीं पर पूछे पुराणों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वो पुराणों की संख्या पूछे कितनी है तो 18 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसका ऑप्शन इसका कौन सा सही था? बी वाला, यानी अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए वाला, वैशाली में हुआ था। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने दिया था। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है गायत्री मंत्र किस वेद में है? किसमें है? ऋग्वेद में है। कौन से मंडल में? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद जो है हमारा वह संबंधित है गायन से। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना का उल्लेख है। और यजुर्वेद क्या है? सामवेद और ऋग्वेद का क्या है? जो बीच का जो मतलब क्या है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, फिर पूछे बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, बौद्ध के यदि भिक्षुक पूछे, प्रथम भिक्षुक कौन थी? स्त्री में तो कौन थी? उनकी प्रजा मौसी थी, जो कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कौन सा? ए वाला, बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का था गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है अकबरनामा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए वाला, अबू फजल है। ठीक है,
तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो किसके थे? अकबर के थे। और बीरबल क्या था? अकबर के क्या थे? एडवाइजर थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1885 में हुई थी। ठीक है, वहीं पर असहयोग आंदोलन हम लोग देखें तो कब चला? 1920 में चला। 1905 में क्या होता है हमारा? बंगाल का विभाजन करता है कौन? कर्जन करता है। और स्वदेशी जो आंदोलन होता है वो भी कब चलता है? तो 1905 में ही चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसकी क्या होता है? 1757 में। इसमें क्या होता है? मीर कासिम मारा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लिखा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? इसके बारे में आप लोग डिस्कस कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट लिखा है हमारा तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कौन था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग क्या कहते हैं? पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो यही सुल्तान था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लिखा है हमारा कौन सा क्वेश्चन है? लिखा है फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की? तो एक नए नगर की स्थापना की थी। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में क्या क्या था? इसने एक नया नगर बनाया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जौनपुर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है हमारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था हमारा 1905 में। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1919 में क्या हुआ था? तो मार्ले मिंटो एक्ट आया था हमारा। और 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली राजधानी बनाने की क्या हुई थी? घोषणा की गई थी। तो 1911 में क्या होता है? जॉर्ज पंचम जब आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दांडी मार्च कब हुआ? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला। 1930 में शुरू हुआ था। कहाँ से गांधी जी ने शुरू किया था इसे? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला। दांडी मार्च के बाद जब गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। तो वहां पर क्या होता है? तुरंत ही क्या होता है? वहीं पर देखते हैं गांधी जी इतनी भीड़ है हमारे पीछे, तो क्या करते हैं? तुरंत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? कब चालू किया गया? तो कब चालू किया गया था? तो इसे 1942 में चालू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लिखा है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1905 में, यानी ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यदि 1917 में पूछे क्या हुआ था? तो 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, जिसको किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है 1885 में क्या हुआ था? तो हमने आपको पहले ही बताया क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1920 में क्या हुआ था? हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट लिखा है हमारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? लिखा है रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। 1919 में लागू हुआ था। इस एक्ट को हम लोग किस नाम से जानते थे? इसी जो एक्ट आया था यार, इसे हम लोग क्या कहते थे? काला कानून के नाम से जानते थे। ठीक है, क्योंकि यह एक ऐसा कानून था जिसमें बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, जब चाहे ब्रिटिश सरकार जिस भी संदिग्ध व्यक्ति को चाहे वह उठाकर उसे जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है, और उस पर कोई भी बेल भी नहीं होती थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यह गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ऑप्शन इसका सही जगह बी वाला 1931 में हुआ था। ठीक है, अब यही लिखा है हमारा नीचे 1931 के नीचे जस्ट नीचे लिखा 1935। तो 1935 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन आया था। और 1927 में हम लोग बात करें तो क्या होता है? साइमन कमीशन बनता है। और 1928 में वो भारत पहुंचता है। तो वहीं पर क्या होता है? लाहौर के स्टेशन पर क्या होता है? साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। ठीक है, और वहीं पर लाला लाजपत राय की लाठी से हत्या हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, तिलक ने दिया था, यानी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए यदि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस सिद्धांत पर आधारित था? सत्य और अहिंसा पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, और यदि यही पहला वायसराय पूछे कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, हमारा डलहौजी ने क्या किया था? तो हड़प नीति को अपनाया था। और 1853 में इसने क्या किया था? सबसे पहले सतारा को हड़प लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठीक है लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए वाला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी वाला, 1942 में आया था। और 1942 में जब यह क्रिप्स मिशन आया तो इसको गांधी जी ने क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। वहीं पर 15 अगस्त 1947 को हमारा क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था। और 14 अगस्त 1947 को हमारा पड़ोसी देश जो हमसे अलग हुआ, यानी हमारे बीच में जो बंटवारा किया गया, तो पाकिस्तान को आज़ाद किया गया, ठीक है। और यह जो उसके बीच जो रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई, आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके परिणाम को भुगत रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हमारा ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी वाला, 1565 में हुआ था, ठीक है। 1556 में क्या हुआ था, बताओगे कोई लोग? तो 1556 में क्या होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जो किसके मध्य होता है? अकबर और हेमू के मध्य लड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में क्या होता है? हमारा बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। 1764 में क्या हुआ? हमारा बक्सर का युद्ध हुआ। 1773 में क्या हुआ, बताओगे? तो 1773 में हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और 1857 में क्या हुआ था? प्रथम बैरकपुर छावनी से क्या हुआ? भारतीयों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया, ठीक है। यानी स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी वाला, 1920 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तो क्या थी? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरियर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, औरंगजेब का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? तो किस लिए प्रसिद्ध था? तो धार्मिक और कट्टरतावाद के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। ऑप्शन इसका सी वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी वाला, किसने? अकबर ने शुरू की थी, ठीक है। अकबर किसका पुत्र था? तो हुमायूं का पुत्र था। और हुमायूं किसका पुत्र था? तो बाबर का पुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और यदि पूछे जहांगीर किसका पुत्र था? तो सलीम का, मतलब अकबर का पुत्र था। ये चारों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर पूछे एग्रीकल्चर की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? सबसे पहले सैनिकों को मतलब कि सैलरी देने का प्रतिबंध किसने किया? और सैनिकों को होलिया व्यवस्था किसने की? या जैसे मान लो सैनिकों को जैसे कहीं जाना होता था लड़ाई करने के लिए, और घोड़ा दागने की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो ये सब किसने काम किया था? और मार्केटिंग व्यवस्था किसने सबसे पहले लागू किया? तो किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गुप्त काल में लिखित ग्रंथ हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के जो लेखक है कौन है? हमारे बाण भट्ट हो जाएंगे, ठीक है। यदि यहीं पर पूछे अभिज्ञात शकुंतलम किसने लिखी है? तो कालिदास ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? यानी लिखा है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी वाला, 24 माने जाते हैं। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और प्रथम जो तीर्थंकर कौन थे? तो वृषभ थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी थी? तो किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी थी? तो कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी थी। और अशोक राजा बनने से पहले मतलब कि कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का यह राज्यपाल था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मेघदूत किसके रचयिता कौन है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला, कालिदास हैं मेघदूत के रचयिता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? तो ऑप्शन इसका सही जगह बी वाला, गुरुकुल था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी वाला, राजगृह में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी वाला, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला, गुप्त काल में प्रसिद्ध था, ठीक है। और सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? तो गुप्त ने चलाए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी वाला, धर्म था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है
ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन का सही हो जाएगा 10 मंडल है, ठीक है। 10वें मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला, लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए अपने? तो सारनाथ में दिए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी। जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कितने वर्षों के बाद यह मरे थे? यह भी क्वेश्चन पूछा गया हाल ही पेट में। तो 80 वर्ष के बाद यह मरे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था इनका, मतलब कि यह निर्माण हुआ, ठीक है। वह कह सकते हैं हम लोग हैं। तो तब हुआ था 16वीं शताब्दी में। तो कितने महाजनपद हैं हमारे? तो 16 है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में की थी, ठीक है। कब की थी? 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला, 15 अगस्त 1947 को मिली थी, ठीक है। लिखा है 19 नवंबर 1949 को क्या हुआ था हमारा? तो संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हमारा भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? तो 1600 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1600 में। 1498 में कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि ये पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यदि जो भारत आई थी 1600 में, उसका यदि पूछे निर्माण कब हुआ था वहाँ में, ब्रिटिश में कब निर्माण हुआ था? ब्रिटिश काफी से 1599 में उसका निर्माण हुआ था, ठीक है। 1600 में वह भारत आकर पहुंचे थे। नेक्स्ट लिखा हमारा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। यदि पूछे दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। यदि पूछे लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने अपनाई। इल्तुतमिश ने क्या किया था? चालीसा दल का गठन किया था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और प्रथम यदि कोई पूछा प्रथम महारानी या इंडिया या विश्व की, मतलब इंडिया की प्रथम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूमि राजस्व सुधार किसने किए? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, अकबर ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिखा है औरंगजेब के शासनकाल में किसकी हत्या की गई थी? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिखा है इंडिया के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी वाला, मैगस्थनीज थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते थे? तो दिनार कहते हैं, ठीक है। क्या कहलाती थी? तो दिनार कहलाती थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिखा है हमारा समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो कौन थे? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मुइनुद्दीन चिश्ती थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ना, मतलब जहाँ दरगाह है वहाँ पर क्या बनी है? तो कुतुब मीनार बनी है, ठीक है। कुतुब मीनार कितने मंजिला है? तो 5 मंजिला है। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकबर की धर्म नीति, अकबर की धार्मिक नीति कहलाती थी। तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, सुलह ए कुल कहलाती थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिखा है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन इसका सी वाला सही, सी वाला सही जगह, लोहा धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है। या गड़बड़ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही है, वो सी वाला सही है, यानी लोहा धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, क्या है? बाबरनामा है। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही जगह, भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिखा है
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा। किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का जो अंतिम वायसराय कौन था? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन है, लॉर्ड माउंट बेटन था। ठीक है, ये क्या था? ब्रिटिश का था, लेकिन हम लोग भारत की तरफ से देखे तो कौन थे? राज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। उसके बाद प्रथम व अंतिम वही थे। उसके बाद क्या होता है, यस पद, वायसराय पद को क्या करते हैं हम लोग? समाप्त कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए वाला, पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? यह क्वेश्चन तो बराबर रिपीट ही हो रहा है, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा हमारा, पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में, 1947 में, 1948 में या 1950 में? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए वाला, 1946 में हुई थी। ठीक है, तब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य का शासक था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी वाला, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, संस्थापक नहीं, सॉरी, लिखा है विजयनगर साम्राज्य का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला, गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? तो लिखा है गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला, तुलसीदास थे। ठीक है, ये रहा हमारा आज अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग प्लीज यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में रिपीट फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, वह इस वीडियो पर लाता रहूँगा। ठीक, इस चैनल पर लाता रहूँगा। ठीक है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।